हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और ये आई बटन में भी शो कर रहा होगा। वो बहुत अच्छा स्टोरी था और मिस्ट्रीज से भरा हुआ था, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, मिस मत करिएगा और देखकर तुरंत वापस आइएगा क्योंकि आज का जो स्टोरी होने वाला है वो और ज़्यादा मिस्टीरियस होने वाला है और इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक 15 साल की लड़की थी जिसका नाम था रिनाप्सा। वो अपने मॉम के साथ अकेले घर में रहती थी। उसके जो डैड थे वो पहले तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन बिजनेस में फ्रॉड, फॉल्स प्रेटेंसेस और इलीगल तरीके से पैसा कमाने के चलते वो जेल जा चुके थे जब रिनाप्सा 11 साल की थी। रिनाप्सा की मॉम रिनाप्सा के डैड से बहुत नफरत करती थी, इसलिए रिनाप्सा को कभी अपने डैड से जेल में मिलने नहीं देती थी। रिनाप्सा बहुत सहमी सहमी सी रहती थी हमेशा। रिनाप्सा को हर चीज़ से बहुत डर लगता था। जब से उसके पापा जेल जा चुके थे तब से वो एकदम चेंज हो गई थी। वो एक छोटी सी चबी लड़की थी। उसके स्कूल में सब उसे इसलिए टीज़ करते थे क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट थी और किसी से बात नहीं करती थी और बहुत सहमी सहमी सी रहती थी। उसके स्कूल में एक बैड बॉयज़ नाम का ग्रुप था। उस ग्रुप में 6 लड़के थे। वो 6 लड़के एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। उस बैड बॉयज़ ग्रुप से हर स्टूडेंट्स बहुत डरता था। कोई ये लोग से पंगा नहीं लेता था। ये बैड बॉयज़ ग्रुप रिनाप्सा के ही क्लास में पढ़ते थे। वो लोग रिनाप्सा को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, टीज़ करते थे क्योंकि रिनाप्सा एक इंट्रोवर्ट छोटी सी सहमी सहमी सी चबी गर्ल थी। इसीलिए टीचर्स के नज़र में वो ग्रुप बहुत अच्छा था क्योंकि उसमें सारे लड़के स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे और अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे। वो सारे फ्रेंड्स एथलीट्स थे और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीत चुके थे। वो अपने स्कूल के नाम बहुत सारे शील्ड्स भी कर चुके थे। एक दिन नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लिखा होता है। सारे स्टूडेंट्स उसे जाकर पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि 2 दिन के बाद स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है और उसमें जो भी स्टूडेंट्स अपना नाम कैंडिडेट लिस्ट में देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये सब देखकर बैड बॉयज़ का ग्रुप बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसमें जो वो लोग का लीडर होता है बहुत अच्छा दोस्त होता है जिसका नाम होता है एलेक्स, और वो पिछले साल वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन था और वो इस साल वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता था और सारे स्टूडेंट्स उसे ही वोट करके स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। एलेक्स इस दिन का बहुत पहले से इंतज़ार कर रहा था और वो अपना नाम कैंडिडेट लिस्ट में जाकर सबमिट कर देता है। उसके सारे फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स को जाकर अनाउंस करते हैं कि उसे वोट दे। रिनाप्सा ये सोचती है कि अगर वो अपना नाम कैंडिडेट लिस्ट में दे देगी और अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाती है तो उसे सब कोई टीज़ करना छोड़ देंगे, उससे लोग परेशान करना छोड़ देंगे, तो इसलिए वो अपना नाम कैंडिडेट लिस्ट में जाकर दे देती है। अगले दिन नोटिस बोर्ड में कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता है तो रनिश्क जो एलेक्स का दोस्त है उस नोटिस बोर्ड को पढ़ता है और शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 2 नाम लिखे रहते हैं, एक एलेक्स और एक रिनाप्सा। वो ये बात जाके एलेक्स को बताता है। एलेक्स ये बात जानकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो ये सोचता है कि आज तक कोई उसके अपोजिट अपना नाम नहीं दिया है, तो रिनाप्सा ऐसा कैसे कर सकती है। और वो गुस्से में क्लास जाता है और रिनाप्सा को धमकी देता है कि वो अपना नाम कैंडिडेट लिस्ट से हटा दे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। रिनाप्सा ये सुन के बहुत डर जाती है, सहम जाती है, लेकिन वो अंदर सोचती है कि अगर वो अपना नाम कैंडिडेट लिस्ट से हटा देगी तो फिर से सब उसे परेशान करेंगे और टीज़ करेंगे, जो कि वो नहीं चाहती थी। इसीलिए वो अपना नाम कैंडिडेट लिस्ट से नहीं हटाती है। फिर कॉलेज के ऑफिस हेड मिस्टर विनीक
का अनाउंसमेंट होता है कि दूसरे दिन इलेक्शन है और सारे स्टूडेंट्स को वोट करके अपना कैंडिडेट को जिताना है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वो एलेक्स को ही वोट करके जिताना चाहते हैं। फिर एलेक्स के सारे फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि चाहे कोई भी उसके अपोजिट खड़े हो जाए, सारे स्टूडेंट्स उसे ही वोट करेंगे क्योंकि वो उसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। एलेक्स ये बात सुनकर शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर स्कूल में डिपार्चर का टाइम आ जाता है और सारे लोग अपने घर चले जाते हैं। अगला दिन इलेक्शन का दिन होता है। सारे स्टूडेंट्स खुश होकर स्कूल आते हैं। बैड बॉयज़ ग्रुप भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और एलेक्स के सारे फ्रेंड्स एलेक्स के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग करते हैं। तभी अनाउंसमेंट होता है कि सारे स्टूडेंट्स एक एक करके आएंगे और ऑफिस में अपना वोट डालकर जाएंगे और सारे स्टूडेंट्स वोट करने जाते हैं। कुछ देर के बाद वोटिंग टाइम ख़त्म हो जाता है और रिज़ल्ट का टाइम आने लगता है। रिज़ल्ट से पहले टीचर्स का एक डिस्कशन होता है जिसमें सारे टीचर्स डिस्कस करते हैं कि एलेक्स स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और वो स्कूल को रिप्रेजेंट करता है और बहुत सारा शील्ड जीत कर स्कूल के नाम कर चुका है। तो टीचर्स उसे स्कूल का हेड स्पोर्ट्स कैप्टन बनाना चाहते थे। इसीलिए वो लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि सारे वोट्स एलेक्स के नाम पे आया है तो एलेक्स को स्कूल का हेड स्पोर्ट्स कैप्टन बना दिया जाए और जो दूसरी कैंडिडेट है रिनाप्सा, उसको स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए। ये सारा डिस्कशन करने के बाद सारे टीचर्स बाहर जाते हैं और अनाउंसमेंट करने लगते हैं। जब अनाउंसमेंट होता है तो सारे स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एलेक्स को स्कूल का हेड स्पोर्ट्स कैप्टन बना दिया जाता है और स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट रिनाप्सा बन जाती है। रिनाप्सा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एलेक्स को ये बात बहुत ज़्यादा चुभती है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर ऑफिस के हेड मिस्टर विनीक ये अनाउंस करते हैं कि जो स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट है वो स्कूल डिपार्चर के बाद उनसे मिलने के लिए आए और प्रेसिडेंटशिप से रिलेटेड सारे डिटेल्स उनसे ले लें। रिनाप्सा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और डिपार्चर का वेट करती है। एलेक्स का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। उसके दोस्त उसको कंसोल करते हैं पर एलेक्स किसी का नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वो रिनाप्सा से रिवेंज लेना चाहता था और इसलिए कुछ प्लानिंग करता है। उसके फ्रेंड्स उससे बात करने आते हैं तो एलेक्स बोलता है कि वो भी डिपार्चर के बाद कुछ देर स्कूल में रुकेगा और इतना बोलकर वो क्लास में वापस चला जाता है। उसके फ्रेंड्स ये समझ नहीं पाते कि एलेक्स अब गुस्सा में क्या करेगा, वो क्या कदम उठाएगा, पर कोई कुछ नहीं बोलता और वापस क्लास में चला जाता है। कुछ देर के बाद डिपार्चर का टाइम होता है और डिपार्चर होता है और सारे स्टूडेंट्स एक एक करके अपने घर लौटने लगते हैं। एलेक्स अपने दोस्त को बोलता है कि तुम लोग भी अपने अपने घर चले जाओ क्योंकि मैं कुछ देर यहाँ रुकना चाहता हूँ। एलेक्स के सारे फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने जा रहा है। एलेक्स इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता और वो काफ़ी गुस्से में होता है, इसलिए उसके फ्रेंड्स उसको फोर्स नहीं करते और जैसा वो कहता है सबके सब अपने घर चले जाते हैं। रिनाप्सा अपना बैग क्लास में छोड़कर सर विनीक से मिलने जाती है ताकि वो प्रेसिडेंटशिप के सारे डिटेल्स सर से ले सके। रिनाप्सा सर से बात करती है। तब तक एलेक्स क्लास में जाकर रिनाप्सा के बोतल में रेड चिली मिक्स कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जब रिनाप्सा वापस अपने क्लास में आती है और बोतल से वो पानी पीती है तब उसे बहुत अजीब लगता है और कफ होता है। वो तुरंत कॉरिडोर में वाटर कूलर के पास जाती है। जब वो वाटर कूलर के पास जाती है तब उसे वाटर कूलर के बगल के क्लासरूम से एक आवाज़ सुनाई देती है, कुछ गिरने की आवाज़। ये आवाज़ बहुत ज़ोर से होती है इसलिए वो देखने के लिए क्लास के अंदर जाती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि एक जग नीचे गिरा हुआ है। वो उस जग को उठाती है और टेबल पे रखने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो वहाँ नीचे ऑयल गिरा होता है और वो उस पर फिसल के बहुत ज़ोर से गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है तब डोर के पीछे से एलेक्स बाहर आता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है।
फिर वो रिनाप्सा को बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया और अब तुमको भुगतना होगा। 2 दिन के अंदर प्रेसिडेंटशिप मेरे नाम हो जाएगा और मैं ये कैसे भी कर लूँगा। और अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ और कुछ ख़राब हो तो तुम अभी ही अपना नाम प्रेसिडेंटशिप से हटा दो। इतना बोलकर वो गुस्से में डोर बैंग करके बाहर चला जाता है। रिनाप्सा को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो बहुत रोने लगती है। उसे बहुत ख़राब लगता है और बहुत डर भी लगता है। फिर वो गुस्से में आ जाती है क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी के साथ होती है। वो बहुत सहमी सी लड़की थी और बहुत शांत रहती थी, फिर भी लोग उसे परेशान करते थे। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने हाथ के जग को ज़ोर से डोर के पास फेंकती है। जैसे ही वो डोर के पास फेंकती है, डोर को अचानक से सर विनी खोल देते हैं और वो जग सर के सर पर लग जाता है। सर उसी वक्त नीचे गिर जाते हैं और रिनाप्सा ये देख के बहुत ज़ोर से चीखती है। उसका चीख एलेक्स तक पहुंचता है तो एलेक्स देखने के लिए वापस आता है। जब वो आकर देखता है तो देखता है सर नीचे गिरे हुए हैं और सर के सिर से बहुत सारा खून निकल रहा है और रिनाप्सा बहुत डरी हुई है और घबराई हुई रो रही है। वो तुरंत इसे किसी को कॉल करने के लिए बोलता है तो वो ऑफिस की तरफ जाती है और ऑफिस के नंबर से किसी को कॉल लगाती है, पर ऑफिस के नंबर से सिर्फ स्कूल के अंदर ही कॉल लग सकता था, इसीलिए कॉल नहीं लगता है। तब तक एलेक्स सर को उठाने की कोशिश करता है। फिर उसे एहसास होता है कि सर का हार्ट बीट नहीं चल रहा है। फिर वो सर का पल्स चेक करता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि सर की सांसें नहीं चल रही होती है और वो ऐसे ही ज़मीन में लेटे होते हैं। एलेक्स बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है और ये बात रिनाप्सा को बताता है। रिनाप्सा बहुत रोने लगती है। फिर एलेक्स बोलता है कि एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रिनाप्सा को उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए वो एलेक्स का बात सुन लेती है और वो लोग घर चले जाते हैं। तो आज ये कहानी यहीं के लिए समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें बहुत ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए इसका वेट करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका पहला वाला स्टोरीज़ कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन और स्टे ट्यून्ड।